कि हैदर की बेटी का निकाह हो चुका है 2.5 लाख में। हैदर का कोई पैसा नहीं चुराया, कोई चीज़ नहीं चुराई, मेरा अपना घर था। तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लांतान फेरी। किसी और की बीवी नाच रही है, अपना बदन दिखा रही है और तुम उसकी कमाई खा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो। तो रोशन अली अजीम पाकिस्तान में है, रोशन अली अजीम रबूपुरा में भी है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे गली कुंचों में है, ग्रेटर नोएडा में है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, सीमा भगोड़ी की एक वीडियो आई, इस वीडियो में जो है भगोड़ी ने फिर जहर उगला है, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे गुलाम हैदर को लेकर, यानी जहर उगला है। तो दोस्तों, इस पर जो रोशन अली अजीम साहब है, गुलाम हैदर के वकील, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान आया है और सीमा हैदर को धमकी दे दी है कि चुप हो जा, वरना आपकी जो वीडियो है वो लीक होगी। यानी ये कराची में क्या करती थी, 2 दिन से जो है गुलाम हैदर के वकील इसी जांच में लगे हुए हैं। तो इसके खिलाफ बहुत ही बड़े सबूत मिले हैं कि ये जो है वो है जो नाचती है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए गुलाम हैदर के वकील ने इस पर क्या कहा, पूरी वीडियो। एक बार भगोड़ी की वीडियो भी देखिए दोस्तों, भगोड़ी के बाद जो है रोशन अली अजीम साहब की वीडियो दिखाएंगे यहीं पर, देखिए। ने यही कहा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, मैंने वही बात बोली थी कि हैदर की बेटी का निकाह हो चुका है 2.5 लाख में। इस बात की मैं गवाह हूँ। और दूसरी बात कि हैदर से मेरी मिसकॉल की कोई शादी नहीं, कोई लव नहीं था। हैदर की जो पत्नी थी वो मेरे तीसरे बच्चे तक भी उसके साथ थी, और अब भी है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मेरे तीसरे बच्चे तक हैदर की पत्नी साथ में थी। हैदर के 2 बच्चे हैं और उन बच्चों में और मेरे बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रही बात पैसा लेने की, तो मैंने हैदर का कोई पैसा नहीं चुराया, कोई चीज़ नहीं चुराई, मेरा अपना घर था। और तुम तो किसी का घर बेच के दिखाओ, मैं मानूंगी। मेरा अपना घर था, मैंने अपना घर बेचा था, छोटा सा था बट मेरा अपना था, वो मैंने बेचा था। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हैदर इतने मजलूम नहीं है जो आप लोग समझते हो कि हैदर का धोखा किया। वो एक जालिम इंसान है और जालिम इंसान के साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता। मैंने इनको पहले धमकी लगाई थी कि तुम जज्बाती अगर बनोगी, तुम गुलाम हैदर को धमकियां दोगी, तो वो चीजें मैं सामने लाऊंगा जिसका इल्म इस गुलाम हैदर को भी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको पता नहीं है। मेरा काम रिसर्च का है। आप ये ना समझो सीमा हैदर कि ये केस मैंने ऐसे ही उठाया है। मैंने रिसर्च की है, मैंने एविडेंस कलेक्ट की है, मैंने धनीबख्श गोठ, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर, तुम्हारा जहां भी तुम आती जाती थी, वो सारी मेरे पास एविडेंस है। मेरे पास CDR है, तुम्हारी कॉल डेटा है, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड हैं, सारी एविडेंस है। ये इस गरीब को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है सारा। तुम गुलाम हैदर के लिए जज्बाती बयानात दोगी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम एक खातून हो और मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। ये एक शरीफ बंदा है, नेक दिल इंसान है, प्यारा इंसान है। मैं इसका भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। और तुम एक खातून हो और तुम भी अपनी इज्जत खुद रखो, मुझे मजबूर ना करो। तुम गुलाम हैदर के लिए बयान दोगी, मैं सामने आऊंगा। और तुम्हारा जो ये बेगैरत भाई है AP सिंह, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये रबूपुरा के जो लोग हैं ये तुम पर लांतान भेजेंगे। ये जो सचिन मीणा है ये तुम पर लांतान भेजेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचिन मीणा को भी पता नहीं है। और ये तुम्हारा जो बाबा है, बाबा इस बाबा को भी पता नहीं है और नेत्रपाल सिंह मीणा को भी पता नहीं है। इसलिए तुम अपनी हद में रहो। तुमने जो अयाशी करनी थी, तुमने जो अयाशी की, जो तुम अयाशी कर रही हो, तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लांतान फेरी, वो तुम अगर हजम करना चाह रही हो तो हजम इसीलिए कर लो। ज्यादा तुम तोते की तरह ना बोला करो। और अगर हमने बोल दिया ना तो तुम तकलीफ में आ जाओगी। हम नहीं चाहते हैं तुम तकलीफ में आओ। बच्चे आज छोटे हैं, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है। हमारे दिए हुए बयानात ये तारीख का, हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ये आने वाले 50 से 100 सालों तक जो है ये यहीं पड़े रहेंगे। तुम्हारे बच्चे जवान होंगे, ये सुनेंगे तो तुम्हें शर्मसारी होगी तुम्हारे, जब तुम बड़ी हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी तब। इसलिए गुलाम हैदर के मामले में सीमा हैदर, मैं फिर से कह रहा हूं सीमा हैदर,
गुलाम हैदर के बारे में अब, ठीक है। बाकी नेत्रपाल सिंह मीणा, तुम भी बुड्ढे खुसट, तुम भी बेगैरत इंसान हो, ये तुम्हारी औकात है। और बाबा, तुम्हारी ये औकात है, भाड़ खा रहे हो तुम औरतों को नचाते हुए, बड़े गैरती तुम फिरते हो, बड़े तुम सनातनी फिरते हो, औरतों को नचाते हुए। किसी और की बीवी नाच रही है, अपना बदन दिखा रही है, और तुम उसकी कमाई खा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो, और तुम धमकियां दे रहे हो बाबा कि गुलाम हैदर आएगा मैं लित्तर मारूंगा तुम्हें। बाबा, एक लांतान तुम्हें पड़ेगी, तुम उठ नहीं सकोगे बाबा। और नेत्रपाल सिंह मीणा, मुझे तुम्हारी भी असलियत का पता है कि कैसे तुम एपी सिंह के घर में माली का काम करते थे, कैसे तुम ग्रेटर नोएडा रबुपुरा का क्रिमिनल एक्ट्स, वो क्रिमिनल तुम्हारा रिकॉर्ड है, वो कैसे एपी सिंह। और अभी ये भी तुम मुझसे जो है ना, तुम ना खुलवाओ, तुम्हारी भी डिटेल मेरे पास नेत्रपाल सिंह मीणा मौजूद है। ये तुम्हारे बच्चों को पता नहीं है, तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं है। जो तुम्हारे पिछले कांड है, वो पिछले कांड का भी मुझे पता है। ये ना समझो रोशन अली अजीम पाकिस्तान में है, रोशन अली अजीम रबुपुरा में भी है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे गली कुंचों में है, ग्रेटर नोएडा में है, अहमदाबाद में है। तुम्हारे घर घर में रोशन बसता है, घर घर की खबर में रखता हूं रबुपुरा की, ग्रेटर नोएडा की। इसलिए तुम तमाम लोग अपनी हदों में रहो। और बड़ा परेशान है गुलाम हैदर, ये हमारा काम नहीं होता है वकीलों का, सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का हम लाइव आए, यूट्यूब पर आए, आपको हम लतोड़ें, आपकी बेइज्जती करें। हम आपकी बेइज्जती तब करते हैं जब हमारा दिल दुखता है। हमारा दिल तब दुखता है जब इसको दुख में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारा दिल दुखता है। ठीक है, अब मैं गुलाम हैदर की तरफ जाऊंगा। जी गुलाम हैदर, आपका क्या कहना है? आप भी मैं चाहता हूं कि इसको सीमा हैदर को कोई मैसेज दें, क्या कहना चाहेंगे इस भगोड़ी को? सर, इसके लिए तो अल्फाज है नहीं, क्या कहें। यकीन माने, मैं बच्चों को देख के बहुत परेशान हूँ। तो इस टाइम सिचुएशन ऐसे नहीं है जो सीमा बैठ के कभी मजहब के नाम पे कभी क्या कुछ बैठ के कहता है, कभी इस्लाम के बारे में कहता है, कभी अल्लाह पाक के बारे में तक भी वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी वो अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं कि हम इसको किस नाम पे पुकारें। हमारा सारा जो सोच में पड़े हुए कि इसको अभी नाम दें तो कौन सा दें। यकीन माने कि इसने ऐसा घिनौना हरकत करके बहुत पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को का दिल दुखाया। तो इसको शर्म आना चाहिए था। किसी मजहब के नाम पे अल्लाह पाक सबका एक है, आपको पता है, उसके बारे तक भी अस्तगफुरुल्लाह उसने ऐसे अल्फाज कहे। तो उस औरत के बारे में बैठ के हम क्या डिस्कस करें। सिर्फ जो 4 बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में हैं, उनके लिए दुख तकलीफ है। अल्लाह करे ऊपर वाली ज़ात बेहतर से बेहतर करेगा। तमाम लोगों को कहते हैं हमारे सपोर्ट करो ताकि बच्चे वापस आ सकें। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, वो कौन सी औरत के पास हैं, आप उनका नज़रिया खुद देख सकते हो लाइफों में, यूट्यूब में, कहीं भी। तो वो कौन सा किरदार अदा कर रहा है, अच्छी माँ का कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो लोग खुद उसको भी कह रहे हैं कमेंटों में। आप खुद रोशन साहब देखा है तो अच्छा, क्या क्या उनको कहते हैं। गुलाम हैदर जी सर, मैं तमाम देखने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। अगर हम कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान की सरहदों में होंगे तो क्या आप लोग हमारा इस्तकबाल करेंगे ऐसे ही? बिल्कुल सर, जरूर करेंगे। मैं यकीन जरूर करेंगे, बिल्कुल। तो आप लोग तमाम तैयार हो जाएं। जी, कोशिशें हमारी जारी हैं, इंशाल्लाह। आप भी तैयारी करें। फूल की पत्तियां गुलाम हैदर के लिए निछावर करेंगे आप लोग, क्योंकि सीमा हैदर केस का, सीमा हैदर इस जो फिल्म चल रही है इसका जो हीरो है वो गुलाम हैदर है, जो विलन है एपी सिंह है, नेत्रपाल सिंह मीणा है, सीमा हैदर है और सचिन मीणा है। अभी ज्यादा इतना डिटेल में मत बताओ, हम जाकर उधर सामने इंशाल्लाह डिटेल नहीं बता रहे, लेकिन आप तमाम लोगों को हम खुशखबरी जल्द सुनाने जाएंगे। और सीमा हैदर, तुम अब परेशान हो जाओ, तुम परेशान हो